बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, आमीन। जनाब, आज की डेट है 4 अगस्त। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा थर्सडे के लिए 5 अगस्त के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। उसके बाद मैं आपको कुछ स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि व्यूवर्स की चॉइस है, और कुछ अपने स्टॉक भी आपके साथ जो मेरी चॉइस है आपके साथ शेयर करूंगा कल की डे ट्रेड के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, आपके काम की वीडियो है। ठीक है जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है जनाब 47,789 के ऊपर हुई है, और मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो जस्ट 31.56 पॉइंट के साथ 31.56 के साथ मार्केट अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है ना। 165.25 मिलियंस के 162.22 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है, और मार्केट ने आज जनाब अपनी ओपनिंग दी थी 47,828 के पास से। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया 47,980 का, और एज एक्सपेक्टेड, जो हमें एक्सपेक्टेड था, एज पर एक्सपेक्टेशंस, मार्केट ने अपनी जो रेजिस्टेंस यही थी 47,950 की, उसको सस्टेन नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली, और इंडेक्स ने जो है रिवर्स सेट लिया, और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,789 के पास की है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो जनाब आपके सामने ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, और वॉल्यूम कंटिन्यू 3 डेज़ के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है। तो जनाब कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, तो आपके सामने हैं 46 कंपनीज़ जो हैं वो अप रही हैं, 49 कंपनीज़ जो हैं वो डाउन रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 5 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और डिक्लाइनर्स की बात कर लेते हैं, तो जनाब नंबर 1 पे जो आ रहा है एडवांसर के अंदर, वो ए नज़र आ रहा है, जिसने 19.01 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है एम का, जिसने 18.72 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब एच का, जिसने 18.64 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब SNGP का, जिसने 17.05 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद POL, UABL, नेस्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है वो TRG रहा है, जिसने -15.92 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर PPL का है, जिसने -9.41 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब GATM का, जिसने -9.09 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है DGKC का, जिसने -8.61 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद BHL का, बैंक लबीब का है, जिसने -8.50 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। जनाब अब चलते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर और जो है गेनर्स को देख लेते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम लीडर्स और गेनर्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो आपके सामने जनाब नंबर 1 जो है वॉल्यूम लीडर्स के अंदर आ रहा है टेली आपके सामने आ रहा है, जिसने आप नंबर 1 पे 17.85 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 4.75% जो है जनाब ये हायर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब हेस्कोल वॉल्यूम लीडर्स के अंदर, जिसने 8.63 पॉइंट के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 3.73% जो है ये हायर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जनाब WTL, जिसने 3.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 0.27% के साथ। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जनाब TPL है, जिसने 24.88 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 7.47% ये हायर रहा है। उसके बाद नंबर जनाब फिफ्थ नंबर पे पेस, जिसने 7.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 5.12% ये हायर रहा है। अच्छा जनाब, अब कल की बोर्ड मीटिंग्स को देख लेते हैं कि कल कौन कौन से इवेंट्स हैं। अच्छा जनाब, कल की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें नंबर 1 पे जो आ रहा है वो EPQL है के ऊपर जनाब थ्रू वीडियो कॉल है, और जो एजेंडा है उसका वो क्वार्टरली अकाउंट्स जून 30 है। उसके बाद सेकंड नंबर जो मीटिंग का आ रहा है वो ICI है, और इसकी जो मीटिंग है जनाब वो 11 AM के ऊपर है, और जो एजेंडा है मीटिंग का वो भी एनुअल अकाउंट फॉर जून 30 है। उसके बाद नंबर आ रहा है जनाब ADMS का, उसकी मीटिंग 2:30 के ऊपर कराची के ऊपर है, कराची के अंदर है, 2:30 PM के अंदर, और जो मीटिंग का एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट फॉर जून 30 2021 है।
अच्छा जनाब, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इनका शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। आज जो 4 अगस्त को जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट रिव्यू दे लेता हूँ जनाब। नंबर 1 पे आ रहा है बैंक का अभी BHL। तो इसकी EPS आपके सामने 3.99 इसकी EPS है। डिविडेंड नील है, बोनस नील है, राइट शेयर नील है। और उसके बाद जनाब ये जो रिज़ल्ट है ये सेकेंड एंडेड क्वार्टर का है, जून 30 का। ठीक है जनाब। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है AHL आरिफ हबीब। तो इसकी जो रिज़ल्ट है, इसका जो रिज़ल्ट आपके सामने है। इसकी जो EPS है वो 35.43, काफ़ी अच्छी EPS आई है। और इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया जनाब, 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। और बोनस दिया है जनाब 10%। और राइट शेयर नील दिए हैं। और जो रिज़ल्ट है जनाब वो जून 30 का है। एयर एंडेड जून 30, 2021 का रिज़ल्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जनाब एक्साइड। तो एक्साइड की जो EPS आई है जनाब 3.21 की इसकी EPS है। और बोनस नील है, राइट नील है। उसके बाद जनाब और ये रिज़ल्ट है Q1 जून 30, 2021। उसके बाद नंबर है जनाब फोर्थ नंबर पे जो अनाउंस हुआ है वो है PTL का रिजल्ट आपके सामने है जनाब। जो इसकी EPS आई है 7 रुपीज़ की EPS आई है, अच्छी EPS है। और डिविडेंड दिया है 2 रुपीज़ का। और बोनस शेयर दिए हैं 20%। और जनाब राइट शेयर नील है। तो आज के जो फाइनेंशियल रिजल्ट थे ये 4 थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। इनका ऊपर का जो रिव्यू आपके साथ किया, शॉर्ट रिव्यू दिया है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। और जनाब अब देखते हैं कि FIPLIPI डेटा और ओपन इंटरेस्ट की क्या परसेंटेज बन रही है। जनाब आपके सामने आज का 4 अगस्त का FIPLIPI में आप देख सकते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन आ रही है 0.73 US मिलियन की उनकी बाइंग पोजीशन आ रही है। और अगर इनकी सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब इनकी 0.73 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और इसके बाद जो इनकी बाइंग नज़र आ रही है अच्छी, वो 0.24 मिलियन के साथ सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। और जनाब इसके अलावा जो इनकी अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो 0.60 मिलियन के साथ नज़र आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब आपके सामने है 0.50 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो इनकी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है 0.23 मिलियन के साथ नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब अब लोकल डेटा के अंदर नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जनाब नेट जो पोजीशन आ रही है वो आपके सामने है 0.85 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। आज भी ये सेलिंग के ऊपर है, 1.42 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.53 मिलियन की वो सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। और जनाब इनकी बाइंग नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर नज़र आ रही है 0.23 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और जनाब इन्होंने जो बाइंग की हुई है 0.98 मिलियंस की वो की हुई है फूड सेक्टर के अंदर, 0.84 मिलियन की हुई है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी अच्छी बाइंग की हुई है 0.74 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद हम बात है कंपनीज़ का। तो कंपनीज़ की भी नेट जो पोजीशन आ रही है 0.40 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है 0.32 मिलियंस की टेलीकॉम के अंदर। उसके बाद 0.32 की सेकंड नंबर की बाइंग की हुई है बैंक्स के अंदर। और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की हुई है 0.40 मिलियंस की वो की हुई है फूड सेक्टर के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कॉर्पोरेट का। तो जनाब बैंक्स ने 0.34 की नेट बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बाइंग की हुई है जनाब वो की हुई है 0.18 मिलियंस की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जनाब सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है 0.21 मिलियन के साथ वो की है फर्टिलाइज़र के अंदर। उसके बाद हम बात है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड की नेट सेलिंग आ रही है 1.99 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जिस सेक्टर के अंदर वो की हुई है 0.74 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और उसके बाद जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है वो 0.40 मिलियन की नज़र आ रही है जनाब बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जनाब नेट बाइंग आ रही है 0.05 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है जनाब वो नज़र आ रही है 0.10 मिलियन के साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। और जनाब इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है 0.29 मिलियन की वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर।
उसके बाद हम बता जनाब ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर्स रात की नेट बाइंग आ रही है 0.44 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग की हुई है वो है जनाब फूड सेक्टर, जिसके अंदर 1.31 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो नज़र आ रही है 0.55 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम बता इंश्योरेंस की नेट सेलिंग आ रही है 0.92 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग की हुई है वो की हुई है जनाब 0.43 मिलियन की हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है अच्छी वो 0.56 मिलियन की बाइंग की हुई है जनाब फूड सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब, अब ये है ओपन इंटरेस्ट को हम देख लेते हैं कि आज की निस्बत कैसा डेटा रहा, ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन रही है। 4 अगस्त का जो है ओपन इंटरेस्ट आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट नेट जो है जनाब 2.3% इंक्रीज़ हुआ है। और आपके सामने है प्राइस भी कुछ इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब अभी तक बेहतर पोजीशन है और बाइंग इंटरेस्ट को ही ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है, किसका डिक्लाइन हुआ है। तो जनाब यहाँ पे जो मुझे रेशियो नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आ रहा है 5.3%, वो ATRL के अंदर नज़र आ रहा है। ATRL का 5.3% ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। और जनाब उसके अलावा जो नज़र आ रहा है 6.4% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है एवियन का। और आई थिंक एवियन की प्राइस भी हाई गई है, तो इसका मतलब है एवियन के अंदर बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यूनिटी का 4.8% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और आई थिंक प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है यूनिटी के अंदर भी बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख रहे बन रहा है जो कि इंडस्ट्री बन रही है वो बन रही है बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। और सेम एज इट इज़ जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स के पास यहाँ पे 47,900 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है वो रेजिस्टेंस है। तो और यहाँ पे आपको केयर करनी चाहिए। तो आपने देखा जैसे इंडेक्स ने अपने इस लेवल को टच किया 48,000 लेके 47,950 का जो लेवल है, ये रीजन इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस रीजन है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है जहाँ से इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम जो है वो रिजेक्शन फेस किए। तो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको सेल कर देना चाहिए। तो आज आपने देखा कि इंडेक्स यहाँ पर सस्टेन नहीं कर सका अपने लेवल को और यहाँ से इंडेक्स ने डाउनवर्ड की तरफ मूव दिया और नेगेटिव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। तो और अपने इंडेक्स जो है अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 47,473 के पास इंडेक्स जो है वो उसके अबाव जो है इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है 5 डेज़ के मूविंग के एवरेज के हिसाब से इंडेक्स अभी स्ट्रेंथ के अंदर है। लेकिन कैंडल स्टिक की जो साइकोलॉजी है, अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर गौर करें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और आपको मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ना बायर्स का ना सेलर्स का दोनों का जो है कंट्रोल नहीं रहा इंडेक्स के ऊपर। और इंडेक्स की जो पोजीशन है इस पर यस्टरडे बिल्कुल सेम रही है और इसमें कोई जो है इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है अभी तक जो है पोजीशन एंड डिसीजन है और बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को कहाँ ले जाएं। तो फ़िलहाल हमें भी मार्केट के साथ मूव करना चाहिए। तो मैं भी आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल के ऊपर आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि 48,000 से ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग। तो जनाब यही स्ट्रेटजी हमें भी रखनी चाहिए और मार्केट अगर 48,000 प्लस क्लोजिंग दे दे तो अपनी बाइंग को जो है हमें थोड़ा सा रेज्यूम करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर इस रीजन के ऊपर हमें यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वेट एंड वॉच की, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, ये सिर्फ मेरी सजेशन है, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। अच्छा, मार्केट के पास जनाब अब जो सपोर्ट बन रही है फर्स्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है। ठीक है जनाब, 47,700 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनेगी।
47,466 47,400 समझ लें या 500 समझ लें, राउंड फिगर ले लें। 47,500 के इंडेक्स के पास जो है वो सेकंड सपोर्ट है। तो इसका मतलब है इंडेक्स के पास अब जो दो सपोर्ट्स हैं, एक है 47,700 की और दूसरी जो है 47,500 के अराउंड इंडेक्स के पास सपोर्ट है। और जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है ना, वो 47,473 बनता है। इसके नीचे क्लोजिंग देना इंडेक्स की ट्रेंड को वीक कर देगा। अच्छा, वॉल्यूम के अंदर देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आया है, काफ़ी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, RSI को और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI की पोजीशन 54 है, RSI अभी न्यूट्रल है और RSI जो अपनी पोजीशन है वो फ्लैट पोजीशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब है RSI की पोजीशन ना गिरी है ना अप हुई है, ना अप हुई है ना डाउन हुई है। RSI की पोजीशन सेम है SMS यस्टरडे। ठीक है जनाब। तो उसके बाद MACD की पोजीशन चेक कर ले। तो MACD की पोजीशन जनाब अभी तक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है और डाइवर्जेंसी जो है नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो जनाब अब इंडेक्स के पास यही लेवल है और कल के जो लेवल है जनाब, आज मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रही है, काफ़ी नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है। अब मार्केट को थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच के ऊपर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और 48,000 को सस्टेन करने का वेट करें। अदरवाइज़ अगर आपको बाइंग करनी चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डिप पर बाई कीजिएगा या एटलीस्ट उन स्टॉक को बाई कीजिएगा जो डिप के ऊपर हों, जो अपनी अच्छी सपोर्ट के पास हों, की सपोर्ट के पास हों, तो उनको बाइंग कीजिएगा। वो स्टॉक भी आपको इंडिकेट करूँगा अभी, तो उनके अंदर बाइंग करनी चाहिए। जो स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुके हैं और अपनी पीक के ऊपर हैं और अपने कलेक्शन ले चुके हैं, तो उनके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर मज़ीद डाउनवर्ड आने का रिस्क है और आपके स्टक होने का जो है इसके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उन स्टॉक में काम कीजिएगा कि जो अच्छी सपोर्ट के ऊपर हों। और अगर आपको बाइंग करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 47,500 के अराउंड जो है बाइंग करनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि 48,000 से पहले इसमें से एग्ज़िट ले लें। ठीक है जनाब, ये हो गया इंडेक्स का व्यू। अब जो स्टॉक मुझे डिस्कस करने हैं जनाब, उसमें नंबर 1 के लिए जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है वो आई हुई है WTL के लिए। तो WTL को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, WTL का मैंने डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है वर्ल्ड कॉल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, बेयरिश डोजी कैंडल के साथ जो है क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.65 के ऊपर। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 3.53 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है इसके पास एक सपोर्ट रीजन ही है, अपनी सपोर्ट रीजन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और इसके पास जो रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है। ये इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है 4 रुपीज़ का, जिसको अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और इसको ये अभी तक टच नहीं कर पा रहा है। तो अपनी सपोर्ट के रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो अभी अच्छी सपोर्ट के ऊपर ही है। तो मेरे ख्याल से इसकी पोजीशन अच्छी है और 5 डेज़ की मूविंग के एवरेज से भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा और एटलीस्ट 4 रुपीज़ के ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा कि 4 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे। 4 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद इसके पास नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 4.25 की। तो फ़िलहाल इसकी पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, कोई ऐसा रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है और है भी अपनी सपोर्ट के पास। अगर बाइंग की हुई है तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए जो इसके पास ये भी अच्छी सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर करंट रीजन पे इसने जो दी है क्लोजिंग 3.65, ये भी इसके पास अच्छी सपोर्ट है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा सेफ अच्छी जो सपोर्ट रहेगी वो यहाँ रहेगी 3.32 के अराउंड, 3.28 से लेके 3.32 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। फ़िलहाल अच्छी सपोर्ट के पास ही है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन सेफ़ बाइंग जो रहेगी वो 3.32 3.28 के रीजन के अंदर सेफ़ बाइंग रहेगी। और इसका टारगेट आपको रखना चाहिए एटलीस्ट 4 का। अब 4 को जैसे ही सस्टेन करेगा, क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह फिर ये 4.25 तक जाएगा। इसकी MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने इसकी RSI है, RSI की पोजीशन फ्लैट है और 51 लेवल है RSI का, RSI न्यूट्रल है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है, नेगेटिव में, कोई बुलिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है।
ठीक है जनाब, ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। हमारा सेकंड स्टॉक है टीपीएल। टीपीएल के लिए रिक्वेस्ट आई है तो टीपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने टीपीएल कॉरपोरेशन का जो है डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बुलिश मारुबोजू कैंडल के साथ अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और 24.88 के साथ अपर सर्किट के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 23.16 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अब जनाब इसके पास जनाब जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 25.52 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दी या इसके अबाव या ओवरली बेस के ऊपर इसने सस्टेन किया तो जनाब फिर ये एंटर हो जाएगा अपने न्यू बुलिश चैनल के अंदर और फिर ये आराम से बना सकता है अपना न्यू हाई। और जनाब इसके पास जो वॉल्यूम लगे हैं 43.14 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है। अब देखते हैं कि 25.52 को सस्टेन करता है या नहीं करता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 25.52 को सस्टेन कर जाएगा। अगर 25.52 को सस्टेन कर गया तो हम फर्दर चेक करेंगे, लेकिन इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो अच्छी सपोर्ट इसके पास बन रही है यहाँ पर। ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट्टी की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। अगर इस लेवल पे मिले तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल आपको 25.52 के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि 25.52 को सस्टेन करता है या नहीं करता है, क्योंकि इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ब्रेकआउट देके ऊपर जाना ज़रूरी है, और अदरवाइज़ यहाँ से दोबारा रिवर्स हो सकता है। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी RSI 72 है, ओवरबाउट पोजीशन के अंदर है और MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव है। MACD टोटल जो है इसकी कंप्लीट जो है वो नेगेटिव है और कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है MACD। तो देखते हैं कल अपने इसके अपर सर्किट को, अपर कैप को ये सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो 25.52 का लेवल याद रखिएगा, यहाँ से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरी सजेशन यही है कि 25.52 के ऊपर इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक TPL। अच्छा जनाब, थर्ड स्टॉक मेरी किसी ने रिक्वेस्ट की है, भाई ने CSAP क्रेसन स्टार के बारे में, तो उसको चेक कर लेते हैं। क्रेसन स्टील के बारे में, CSAP के बारे में। तो CSAP का डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ। अच्छा जनाब, क्रेसन स्टील का जो है मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो नेगेटिव हुई है, बेरिश दोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है 82.56 के ऊपर, और अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है 82.30 उसके जस्ट अबाउ इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो यहाँ पर है। फर्स्ट रेजिस्टेंस के बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 84 के अराउंड, 84.83 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जनाब जो इसके पास बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 88 के अराउंड, 88 के अराउंड बनेगी। 84 से लेके फर्स्ट है, 88 के अराउंड सेकंड है। तो जनाब जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट अगर आपने बाइंग की हुई है पोजीशन, तो मेरे हिसाब से अपनी करेक्शन इसने कंप्लीट कर ली है और यहाँ से ये अगेन रीबाउंड हुआ है। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 84 से लेके 85 के अराउंड तक आ सकता है, आराम से आ सकता है, बल्कि एटलीस्ट 88 तक भी आ सकता है। तो आपको अपनी पोजीशन जो है इसके अंदर 87 88 तक होल्ड करनी चाहिए और यहाँ का ब्रेकआउट देने का वेट करना चाहिए। अगर इसने इस लेवल को 88 को 87 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। अगर बाइंग नहीं की हुई है और फ्रेश बाइंग करने के लिए आप पूछ रहे हैं तो आपको इसके अंदर जो सपोर्ट बता देता हूँ, उसके बाद जो सपोर्ट बन रही है अच्छी सपोर्ट वो यहाँ बन रही है 81.27 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अच्छी सपोर्ट है इसके पास ये। बाकी इसकी पोजीशन मुझे बेहतर लग रही है और मुझे लग रहा है कि 87 88 को ज़रूर टच करेगा। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 52 है, RSI न्यूट्रल है।
और MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है MACD। ठीक है जनाब, ये हो गया CSAP। और जनाब और जो हमारा फोर्थ स्टॉक है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है जनाब, वो एज़ पर माय चॉइस है, वो है जनाब कोहिनूर स्पिनिंग। KOSM कोसम कर लें या KOSM कह लें, तो उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने मैंने कोहिनूर स्पिनिंग मिल का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने मेजर चार्ट जो है वो ओपन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ये पोजीशन है बुलिश है, और चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो बुलिश है। अब थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम करके करंट पोजीशन आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, आज वो की है जनाब 5.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो है बुलिश डोजी कैंडल, और अपने 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़ पॉइंट 5.14 जो इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक ने जनाब जो अपना हाई पोस्ट किया था लास्ट, वो यहाँ किया था, यहाँ पे अपना लास्ट इसने हाई पोस्ट किया था 6.56 के अराउंड इसने अपना हाई पोस्ट किया था। उसके बाद इसने जनाब अपनी करेक्शन लिए, और डाउनवर्ड आते हुए इसने अपना जो नया लो पोस्ट किया जनाब, वो यहाँ किया है अपनी सपोर्ट के पास। इसने सपोर्ट लिए 4.85 की इसने अपनी सपोर्ट लिए, और यहाँ से अब ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से अब ये एटलीस्ट इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो यहाँ बनती है 5.50 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन कर लिया तो इसके बाद जो इसके पास बनेगी जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 5.77। फर्स्ट 5.50 की है और सेकंड जो है 5.77 की है। तो मेरे हिसाब से 5.77 तक ये एटलीस्ट ज़रूर आ सकता है। और अगर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर जो इसके पास ये लेवल है 6 रुपीज़ 6.08, अगर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो इंशाल्लाह फिर ये न्यू बुलिशन के अंदर एंटर्ड हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के ऊपर आप इसके अंदर अपनी रेजिस्टेंस देख सकते हैं 5.77, 5.50 से लेके 5.77 के अंदर आपको ये गेन दे सकता है। मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन बाइंग के ऊपर करनी चाहिए, और अच्छी सपोर्ट के पास ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से ये रीबाउंड ज़रूर होगा और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर गेन देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है वो 5.5 से लेके 5.15 के राउंड है। 5.5 से लेके 5.15 के राउंड इसके पास अच्छी सपोर्ट है, इसके अंदर बाइंग कीजिए और अपना टारगेट रखिए 5.50 से लेके 5.77 का। 5.50 से लेके 5.77 का इसके अंदर टारगेट रखिएगा। और इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, 2.98 मिलियंस के आज इसके अंदर वॉल्यूम लगे हैं। स्लोली इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो इसकी MACD और RSI को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 49 है, RSI वीक है, और जो MACD की डाइवर्जेंसीज हैं जनाब वो आपके सामने हैं, वो नेगेटिव है, कोई बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल इसकी पोजीशन जो है चार्ट के हिसाब से, MACD के हिसाब से और RSI के हिसाब से वीक है, और अपनी वीक पोजीशन के अंदर ही सपोर्ट के पास ही है। इंशाल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर गेन देगा, और मुझे लगता है कि 5.50 से लेके 5.70 तक का ये गेन दे सकता है। तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 रुपीज़ से लेके 5.15 के अराउंड इसके अंदर बाइंग कीजिएगा, और एग्ज़िट लीजिएगा 5.50 से लेके 5.70 के अराउंड। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक। और जनाब जो फिफ्थ स्टॉक है वो भी मेरी चॉइस के ऊपर है, वो आपको सजेस्ट करूँगा, वो है फर्स्ट पैरामाउंट। उसको देख लेते हैं। तो जनाब हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा है। इसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट किए और अपने लोअर सर्किट के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए, 7.06 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। काफ़ी वॉलेटाइल भी स्टॉक ये रहा है, और इसने जनाब अपना जो हाई पोस्ट किया था लास्ट, वो यहाँ किया था 9 रुपीज़ के अराउंड, 9 रुपीज़ 0.73 के अराउंड इसने अपना हाई पोस्ट किया था। उसके बाद ये डाउनवर्ड की तरफ है और अपनी सपोर्ट लेता हुआ ये नज़र आ रहा है।
अब इसके पास जनाब जो सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि इसके पास जो सपोर्ट लेवल बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 6.56 की इसके पास सपोर्ट है। अगर 6.56 के ऊपर आपको मिल जाए तो इसके अंदर ज़रूर बाइंग कीजिएगा और अपना टारगेट इसमें से रखिएगा एग्ज़िट लेने का एटलीस्ट यहाँ तक। एट पॉइंट सिक्सटी थ्री तक अपना टारगेट रखिएगा और ये मुझे लगता है कि आराम से जो है ये 8.63 तक आ सकता है और 6.56 की इसके पास अच्छी सपोर्ट लग रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। और ये स्टॉक मेरी चॉइस के ऊपर है, व्यूअर्स की चॉइस के ऊपर नहीं है, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि डिप के ऊपर है और थोड़ी बहुत और डिप लेगा। अभी भी ऑलरेडी डिप के ऊपर है तो मुझे थोड़ी बहुत डिप और इसके अंदर एक्सपेक्टेड है 6.56 तक आ सकता है। 6.56 पे मिल जाए तो इसके अंदर बाइंग कीजिएगा, अपना टारगेट रखिएगा जनाब इसके अंदर एग्ज़िट लेने का 8.63 इसके अंदर टारगेट रखिएगा निकलने का। इसका जो जनाब मेजर ट्रेंड है आपके सामने, इसका मेजर ट्रेंड जो जनाब वो बुलिश है, वो बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ पर इसने अपनी कल करेक्शन ली है जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है तकरीबन यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा। ठीक है जनाब, तो इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं 6.50 से लेके 6.48 के अराउंड बाइंग कीजिएगा और 8.50 से लेके 8.60 के अंदर इसमें से एग्ज़िट लीजिएगा। इसकी RSI और MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है वो 55 है, RSI न्यूट्रल है। ठीक है जनाब, और MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं तो मेरे ख्याल से बाइंग बनती है। डिप के ऊपर बाइंग नहीं करना, इसके अंदर बड़ी गलती होगी। तो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको बाइंग की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाए 6.56 के अराउंड तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा। आपको 2 रुपीज़ तक का ये गेन दे सकता है। तकरीबन 2 रुपीज़ का गेन अगर मैं 10 रुपीज़ के स्टॉक पर बात करूँ तो जनाब 20% बन जाता है। तो 6.50 से लेके 8.50 का गेन अच्छा खासा गेन है। तो मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आप लोगों से दुआओं का तलबगार हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।